गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अब हम लोग क्लास 10th का सेकंड बुक पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश रीडर, पनोरमा इंग्लिश रीडर। और फर्स्ट लेसन चैप्टर 1 जनवरी नाइट, पूछ की रात, बाय प्रेमचंद। बहुत ही अच्छी कहानी लिखी गई है, जो कि इस चैप्टर को 4 भागों में बांटा गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 जो है उसका आज एक्सप्लेनेशन करेंगे लाइन बाय लाइन, और जानेंगे। इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे वीडियो यानी 4 भागों में बांट के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने लाएंगे और एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करेंगे। तो आप चारों वीडियो को देखिएगा। आज ये पहला वीडियो है और आज ही कल तक चारों वीडियो जो है आपको पूरे अच्छे से मिल जाएगा। आगे अगर कुछ भी हो आप फीडबैक से ज़रूर हमें उस चीज़ों को बताएं। और ये जो है आपका पार्ट 1 जो है, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जान जाते हैं कि जनवरी नाइट जिन्होंने लिखा था प्रेमचंद, उनका जीवन कथा कैसी है और वो कैसे हैं। प्रेमचंद का जो पहले उनका मूल नाम जो है वो धनपत राय है। इनका जन्म 1880 में और 1936 में निधन हुआ है, जो कि जन्म लिए हैं बॉर्न इन बनारसी ऑन जुलाई 31, 1880। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इनका जन्म तिथि भी दिया हुआ है कि इनका जन्म बनारसी में हुआ है और जुलाई के महीने में हुआ है 31 तारीख को 1880 में। जो कि वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू, जो कि बहुत एक अच्छे सफल राइटर थे, हिंदी के भी उर्दू के भी। ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद। बाद में उन्होंने अपना नाम जो है, बहुत ही पुकारू नाम जो हमेशा उन्हें बुलाया जाता था, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और प्रेमचंद। कब? आफ्टर हिज बुक सोजे वतन वाज बैन बाय द देन ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब उनका एक बुक सोजे वतन जब आया हुआ था, जब बैन कर दिया गया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तब उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज करके प्रेमचंद कर लिया था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे जो है he wrote about the realities of life and the various problems faced by common people, common man in a turbulent society। उन्होंने वास्तविक में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के जीवन के बारे में, ऐसी चीज़ों के रियलिटी के बारे में लिखा है, वास्तविकता के बारे में लिखा है, जो कि बहुत से साधारण पीपुल, जो भी कॉमन पीपुल थे, कॉमन मैन थे, उनके द्वारा बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ट्रबुलेंट सोसाइटी के द्वारा या तंगी सोसाइटी के द्वारा, जो भी सोसाइटी थी इसके द्वारा बहुत ही सामना करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो बहुत ही अच्छे से लिखते थे माय डियर फ्रेंड्स। आगे ही फोकस्ड chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager on at the hands of British landlord, loan shark, etc. आगे बोलता है कि और भी मुख्य रूप से इसमें फोकस किया गया है और उस पर प्रकाश डाला गया है कि ग्रामीण भारत में जो भी सारे जो एक्सप्लोइटेशन होते थे, जैसे कि जो कि कॉमन विलेजर के साथ, जैसे कि वहाँ के साधुओं से के द्वारा, लैंडलॉर्ड जमींदार के द्वारा, इन सब के साथ जो भी हुआ करता था इनके द्वारा किया गया गरीब लोगों पे अत्याचार, जो भी एक्सप्लोइटेशन हुआ करता था, शोषित हुआ करते थे, उनके बारे में इस चीज़ में मुख्य रूप में प्रकाश दिया गया है। He also emphasizes on the unity of Hindus and Muslims. Some of his well-known work are गोदान, गबन, क्रमभूमि, प्रतिज्ञा। ये जो हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं और ये बहुत अच्छे रूप से मतलब हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी के रूप में बातचीत करते हैं और बताते हैं। इनके कुछ अच्छे जो काम हैं, जो कि
बहुत अच्छी रचना है जो कि आपके एग्ज़ाम में ऐसी सारी जो होती हैं जानने जरूरी है और आगे के लिए भी, जैसे कि गोदान है और गवन, कर्म भूमि, प्रतिज्ञा इत्यादि ऐसी बहुत सारे जो हैं मुख्य रूप में इम्पोर्टेंट जो है आपको बताया गया है, और भी सारे बहुत सारे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद का नाम मूल रूप से धनपत राय था और उनका नाम प्रेमचंद कब आ गया, कब हुआ, ये आप लोग जानते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं कि कहानी क्या है, जनवरी नाइट्स क्या है। ये पार्ट 1 शुरू हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 की चर्चा करेंगे, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। बच्चे बहुत सारे जो होते हैं जिनके लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं वो देखने में उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए शॉर्ट बाई शॉर्ट करके हम लोग सारे पढ़ते जाएंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर देख के बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे के इस चैप्टर, इस बुक के आगे के चैप्टर को पढ़ाने की ज़रूरी है या नहीं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। हेल्कू केम इन and said to his wife, "The landlord come, get the rupees you set aside. I will give him the money and somehow or other we will get along without it." आगे बोला जाता है कि ऐसा बात जो होती है कि हल्कू क्या करता है, कम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, हल्कू अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि द लैंडलॉर्ड कम, कि ज़मींदार जो है आया है, गेट द रुपीज़ यू सेट असाइड, जो रुपए रखे हैं लेके आओ। आई विल गिव हिम द मनी एंड सम हाउ और अदर वी विल गिव विदाउट इट, और बोलता है उसे दे दूं किसी तरह, जान तो छूटे। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी जो होती है झाड़ू लगा रही थी, और सी टर्न अराउंड एंड सेड, और पीछे मुड़कर बोली, बट देयर इज ओनली 3 रुपीज, बोलती है कि पीछे मुड़कर बोली कि 3 ही रुपए तो हैं। इफ यू गिव देम टू हिम वेयर इज द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, फिर बोलती है कि यदि 3 रुपए ये हैं और ये भी दे देंगे तो फिर, यदि दे देंगे तो फिर कंबल कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गो गेट थ्रू देयर जनवरी नाइट इन द फील्ड, अब बोलती है कि फिर कंबल नहीं आएगा तो जनवरी नाइट जो है यानी पूस की रात, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जनवरी को पूस बोला जाता है, जो कि जनवरी नाइट में यानी पूस में, जनवरी के महीनों में उस रात में ठंड जब आ जाएगी, अभी दिसंबर और जनवरी जैसे और धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाती है, तो ठंड आ जाएगी तो खेतों में जाओगे काम करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, तो फिर कैसे जाओगे, कैसे रात कटेगी भला जब कंबल ही नहीं रहेगा। तो टेल हिम वी विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट नॉट राइट नाउ, और वो बोलती है कि उससे कह दो यानी ज़मींदार से कह दो कि फसल जो है कटने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद जो भी हो जाएगा, जब फसल हार्वेस्ट हो जाएगा यानी कटाई उसकी हो जाएगी, तब नॉट राइट नाउ, उसी समय वो क्या होंगे, देंगे पैसे को। अभी देना जो है उचित नहीं है, क्योंकि अभी जो है समस्या है कंबल लेने की, क्योंकि गरीब लोग जो भी होते हैं बहुत सारे, जिनका एक एक पैसे का मूल रहता है और वो पैसे को बहुत इकट्ठा करते हैं ताकि आने वाले दिनों में उनको कैसे खर्च करना है, पहले से ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए उसकी पत्नी जो है बोलती है 3 ही रुपए हैं और 3 रुपए में कंबल भी खरीदना है, ज़मींदार को अभी पैसे दे देंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे कंबल, और कंबल नहीं आएंगे तो फिर जनवरी के महीनों में रातों में खेत पे कैसे जाओगे, इसीलिए फसल कट जाएगी, ज़मींदार से बोलो फसल कट जाएगी तो उस समय हम लोग उसके बाद उचित समय पे दे देंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फॉर ए मोमेंट हेल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वाज ऑन टॉप ऑफ दीम, अब
क्या करता है हल्कू कि कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए वहीं पे खड़ी रहता है, हेजिटेटिंग, उसको हिचकिचाहट होती है कि अब क्या करें, कि पुष जो है यानी जनवरी, जनवरी का महीना जो है वाज ऑन टॉप ऑफ देम, वो तो एकदम ऊपर आ गया है, सिर पे आ गया है। अब जनवरी बहुत ही सामने आ गया है। विदाउट ए ब्लैंकेट यानी बिना कंबल के, ही डिड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट, कि बिना कंबल के रात को वह किस प्रकार कैसे सो सकता है। बट द लैंडलॉर्ड would not the would not be put off, लेकिन मगर जमींदार मानेगा नहीं। he did threaten and insult him, वो उसकी क्या करेगा कि सारे चीज़ों को इंसल्ट करेगा, उसको गालियाँ देगा, उसको ऐसी सारी चीज़ें करेगा, धमकाएगा। सो व्हाट डिड it matter if they did in the cold weather, as they could just take care of calamity right now। इसलिए क्या होगा, अब क्या होगा कि अपने दुर्भाग्य से हम ठंड से ही मर ही ना जाएंगे। यानी अगर पैसे दे देते हैं तो अब क्या होगा कि जब पैसे दे देंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी, तो हो सकता है कि ऐसे ही हम मर ना जाएं। तो इसीलिए अब क्या करें, वो पेच में है, वो सोच नहीं रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। ऐसी चीज़ों के बारे में वो लोग चीज़ें जो हैं सोच रहे हैं कि अब हम लोग करें तो क्या करें। एज ही थॉट this, he moved his heavy body, he gave the lie to his name, and come close to his wife, trying to coax her, he said, come on, give it to me, I will figure on some other plan। अब जो होता है कि कि अब क्या होगा कि जब कंबल नहीं हम फिर मर जाएंगे, तो फिर जो होता है एज इट हॉट हिज मूव हिज बॉडी, कि अब वो सोचता है कि अब अपना भारी भरकम शरीर लिए हुए, ही गैव द लाई टू हिज नेम, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, एंड कम टू क्लोज हिज वाइफ, पत्नी के बहुत ही नज़दीक गया और उसे सोचा कि कैसे ही बहला के कोशिश करता हूँ। उसे बहलाने की कोशिश करते उसने कहा कि इसे मुझे दे दो, मैं दूसरी योजना पर विचार करता हूँ। यानी ये पैसे जो हैं मुझे दे दो, मैं दूसरी योजना पर इस पैसे से मतलब क्या करूँगा, विचार करूँगा। अब आगे जो है मुनि ड्रीव फ्रॉम हिम, मुनि जो होती है वो क्या करती है, ड्रीव फ्रॉम हिम अवे, अवे फ्रॉम हिम। अब मुनि उससे क्या करती है, दूर हट जाती है। हर आइज एंग्री, और आंखें तैरती हुई, आंखें से गुस्सा हुई। सी सेड, वो बोली, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, कि तुम जो है पहले ही प्रयास कर चुके हो। सम अदर प्लान, दूसरे प्लान की, दूसरे योजना के बारे में प्लान कर चुके हो। यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, कि जरा सुनो कौन उपाय करोगे, अब पहले ही कर चुके हो, अब कौन सा उपाय करोगे। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, कि क्या कोई खैरात में देगा, क्या कोई खैरात में देगा तुम्हें कमल। God know how many debts are always left over that we cannot pay off। कोई खैरात में देगा कंबल, ना जाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकाना हो नहीं पाती। आगे है what I say is give up this treatment farming, this work killing you। अब मैं कहती हूँ कि तुम जो है खेती करना छोड़ दो। दिस वर्क इज किलिंग यू, कि मर कर काम करो। वाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरिया, कि उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। ये ऐसी चीज़ें जो हैं उसके साथ घटित हुई करती हैं कि सो वाई नॉट फिनिश विद इट वेयर वी वॉर जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, अर्न सम मनी फॉर योर on will ye give up that kind of farming, I won't give you money, want। ऐसा जो है वो बताती रहती है और
चीज़ों के बारे में कहती रहती है कि ऐसे जो हैं एक एक करके ना दूंगी तो ऐसी चीज़ें जो हैं बाज ना आए खेती से तो क्या होगा। हल्कू उदास होकर बोला कि क्या गाली खाएं। ऐसे सारी चीज़ें जो हैं वो बोलती रहती है। सैडली हल्कू सेड, देन आई विल हैव टू पुट अप विद द अब्यूज लूजिंग हिज टेम्पर। मुनि सेड, व्हाई शुड नॉट ही अब्यूज यू, इज दिस हिज किंगडम। तब मुनि बोलती है कि मुनि ने तड़प पर कहा, बहुत ही बोलती है, लूजिंग हिज टेम्पर, बोलती है कि कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, यानी उसका किंगडम है। बट एज शी सेड इट हर ब्रोज लैग्स फ्रॉम द फ्रोन, द बीटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड कम चार्जिंग एट हर लाइक ए ब्रिस्ट। मगर जो होता है वो कहती है कि ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें जो होती हैं, जो वो सारी जो चीज़ें रिलैक्स करके बोलती है ढीली पड़ गई। वो बोलती है द बिटर ट्रूथ इन हल्कू, कि हल्कू के बचाव में जो कठोर सत्य है, जो कड़वा सत्य है, ये मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था, एक वाइल्ड विश की तरह घूर रहा था। सी वेंट टू niche in the wall, took about the rupees and handed them over to हल्कू। वह गई और निषिद्ध इन द वॉल यानी आले पर से रुपए निकाले और हल्कू को हाथ पर रख दिए। हैंडेड डेम ओवर टू हल्कू। देन सी सेड, तब फिर बोली वो, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, कि इस बार जो है खेती छोड़ दो। इफ यू वर्क एज ए हायर लेबर यू विल एट लीस्ट enough food to eat farming someone else's land, whatever you earn you throw back into it and get insulted in bargain। अब बोलती है कि जब ऐसी सारी चीज़ें हैं तो तुम क्या करो कि खेती बाड़ी छोड़ दो। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे, बहुत सारा कड़ी मेहनत करोगे, तो तुम इससे खाने भर अन्न कमा लोगे, तब तुम्हें किसी की धौंस ना रहेगी, कोई भी तुम्हें इंसल्ट नहीं करेगा। और रही अच्छी खेती है तो सारी जो चीज़ें हैं जो है तुम मजदूरी करके खाओ, ये सब सारी जो चीज़ें हैं तुम मजदूरी करके खा सकते हो। तो आगे बताती है कि फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्स लैंड, व्हाट एवर यू अर्न यू थ्रो बैक नाउ इनटू गेट इंसल्टेड इन बार्गेन। तो सारी चीज़ें जो है बताती है। हल्कू टुक द मनी एंड वेट आउटसाइड लुकिंग एज थ्रू हिज वेयर टीयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिव इट अवे। अब हल्कू जो होता है, हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो उसका हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। He just saved the rupees from his work, पैसा बाई पैसा फॉर हिज ब्लैंकेट। अब हल्कू जो है अपने कम्बल के लिए, खेत पर जाने के लिए जो कम्बल खरीदना था रात में, और जाड़े का रात कटाने के लिए पैसे जो थे एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। और वो आज जो है टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट अवे विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अर्बन अंडर द बर्डन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। लेकिन आज जो है वो एक एक पैसा जिसने कमा के रखे थे कमल खरीदने के लिए, वो आज निकाले जा रहा था। एक एक स्टेप, हर एक एक स्टेप पे उसका मस्तक यानी उसका सर जो है एक पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, दीनता के मारे से दबा जा रहा था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो आगे हम पढ़ेंगे। कहानी बहुत ही रोचक है। जनवरी नाइट एक बहुत ही कॉमन मैन की जो उसकी रियलिटी है, जो इसके बारे में प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। कहानी को बहुत ही अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप दूसरे वीडियो के लिए, इसका पार्ट 2 वीडियो के लिए आप
ज़रूर वेट एंड वॉच कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। हैव नाइस